वॉइस क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, कोई डाउट है किसी के पास? सर मैंने वो भेजा था टेलीग्राम पे हाईलाइट करके। अच्छा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल वाला? यस सर। अच्छा, उसमें क्या डाउट है बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो रिएक्शन गलत लग रही है। क्या गलत लग रही है? सर नीचे वाली में O3 आना चाहिए था ना, और थोड़ी एक बार सर। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, ये इशू आ रहा है ना, बैलेंस कर लो। अच्छा सर, बैलेंसिंग का ये क्या? हाँ, बस बैलेंसिंग का इशू है। O3 आएगा ना वहाँ पे? हाँ बच्चे, ये ऐसा होगा कुछ। O3 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन 2OH माइनस प्लस O2, ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चे। ओके सर। बच्चों ये नोट्स देख लिया तुम लोगों ने, शॉर्ट जो मैंने प्रिपरेशन के भेजे हैं? यस सर। क्या बच्चे? सर इतने से में ही है बस। इतने से बच्चे प्रिपरेशन पेज में आ गई, और क्या चाहिए? और क्या 10-20 पेज लिख कर दूंगा, फिर नोट्स ही ना बना सर दूंगा। SNI वाले। बच्चे अभी ये प्रिपरेशन वाली कहानी है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है इसमें, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें मेंशन, वो मैं भेजूंगा। बच्चे प्रशांत दोबारा चेक करना, वो सही कर दिया है मैंने, री अपलोड कर दिया है, वो मैसेज भी शेयर कर दिया था तुम्हें। प्रशांत चेक करना बच्चे। हाँ आवाज आ रही है? हाँ बच्चे, प्रिया बोलो। नहीं सर, बस मैं चेक कर रही थी, आवाज नहीं आती ना। अच्छा सर आज आपकी ना वो आवाज की थोड़ी इंटेंसिटी कम आ रही है। आवाज की इंटेंसिटी कम है? चलो एक मिनट होल्ड। अब ठीक है बच्चों? यस सर, अब ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों, कंटिन्यू करें आप। चलो यस सर। हाँ बच्चों, कल तक हमने हाँ बच्चे सर लिंक अभी शेयर किया हुआ है, चलो दोबारा शेयर कर देता हूँ। हाँ बच्चों, कल तक हमने कुछ कुछ रिएक्शंस, बेसिक चीजें देख ली थी। ऑक्सीजन के मतलब हेलोजन के ऑक्साइड देख लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस, कौन कौन सी हम देख रहे हैं उनके बारे में बात करें। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हेलो एसिड बनेंगे, हाइड्रो एसिड्स बनेंगे। तो HX बनेंगे, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है? अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। सोनाली अब भी कम आ रही है? यस सर। अभी कुछ बेहतर है? यस सर। बच्चों अपने डिवाइस की का वॉल्यूम बढ़ा लोगे, शायद बेहतर हो जाएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर जो लोग फॉस्फोरस में काम करते हैं सर, उन्हें कौन सी बीमारी होती है? बच्चे उनको ना फॉस्फोरस जॉ करके कुछ होती है बीमारी, उनके जॉस जो हैं वो वीक हो जाते हैं। मतलब सर मतलब कैसे हो जाते हैं?
कैसे हो जाते हैं यार, मैं कैसे बताऊं, मतलब उनके जॉज वीक हो जाते हैं। फॉस्फोरस जॉ करके कुछ ऐसा बीमारी होती है, फॉस्फर जॉ या फॉस्फोरस जॉ। जी ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो उनके वो माउथ में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए फॉस्फोरस जॉ बोलते हैं उसको। बस यही डाउट था बच्चे? जी सर। अच्छा, आप में से किसी ने बच्चों एक क्वेश्चन और शायद शेयर किया हुआ था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा होता है, तो बच्चों वो ब्लैक फॉस्फोरस होता है, किसी ने आंसर भी किया था। और ब्लैक फॉस्फोरस की कहानी ये है कि बच्चों उसका ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर, तो उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो, अगर हम हेलोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें सर तो हाँ बच्चे। सर जो ये नोट्स है सर उसको हम मैं बिना लिखे सर मींस प्रिंट आउट निकाल लूं सर, बहुत सारे नोट्स है सर, टाइम चला जा रहा है सर लिखने में। तो बच्चे अब इसमें मैं क्या बताऊं, प्रिंट आउट निकाल लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, मैं बार बार तुमसे यही कह रहा हूँ। यस सर, वो कर लेंगे। हाँ, और कुछ चीजें ऐड करनी है तो उसमें स्पेस रखना, या तो उनको स्लाइड को थोड़ा छोटा प्रिंट करवाना जिससे कि उसमें कुछ चीजें ऐड कर पाओ। ओके सर। ठीक है बच्चों, ये तो तुम्हारा अपना डिस्क्रिप्शन है, जैसी तुम्हारी नीड हो उस तरह से काम कर दो। हेलोजन में फ्लोरीन वायलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है। कारण वही है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, मींस आसानी से डिसोसिएट होता है, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, इसलिए फ्लोरीन बहुत तेजी से एग्रेसिवली रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एसोसिएशन आसान होगा, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अब चैतन्य कुछ नया कुछ नहीं किया, बस अभी नॉर्मल डिस्कशन था, उसी के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास एनाइन फॉर्म होंगे अगर हम इनके एसिड की बात करें, तो एसिड डिसोसिएट होकर कार्बन आयन देंगे, मींस सॉरी कार्बन आयन कॉन्जुगेट बेस देंगे, और कॉन्जुगेट बेस में अगर देखें तो आई माइनस का साइज सबसे बड़ा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है, डिलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का ज्यादा हुआ, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अगर गैसियस फेज में बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? क्यों बच्चों, अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तब क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखने को मिलेगा? तो HI का सबसे ज्यादा होगा ना? HI का सबसे ज्यादा होगा, गैसियस एक्वस में भी और गैसियस में भी, दोनों में गैसियस में मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि H H प्लस प्लस आयन आयन H प्लस आयन पे डिसोसिएट नहीं होगा, बिल्कुल। अब दूसरी बात करते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन। मेटल हैलाइड फॉर्म करेंगे, मींस सॉल्ट फॉर्म करेंगे, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्लोरीन अगर मेटल के साथ जा रहा है तो क्लोराइड या मेटल हेलोजन हैलाइड फॉर्म करेंगे। अगर ये खुद हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो फ्लोर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या नहीं मेटल्स के साथ? Yes, sir. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो Fe की रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ, तो क्या बन रहा है, FeCl3। अगर बच्चों मैं इसी की रिएक्शन, अभी HCl आगे आएगा, अगर मैं HCl की रिएक्शन Fe के साथ करा दूं तब क्या बनेगा, FeCl वैलेंसी 1। हाँ बच्चों, अगर हम Fe की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनेगा, तो FeCl2 सर Fe2Cl3 FeCl2 और FeCl3। तो Cl2 Cl2 क्यों बनेगा? तो ज्यादा वो F2 प्लस में रहता है ना वो ज्यादा। अच्छा, आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, +2 या +3? तो +2 होती है। कुछ भी बच्चों, आयरन का एटॉमिक नंबर, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका है आर्गन कोर 3d6 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
तो अगर मैं Fe3+ की बात करता हूं तो उसका मतलब होगा आर्गन कोर एंड 3d5, और Fe2+ की बात करता हूं देन इट वुड बी आर्गन कोर 3d6। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, Fe+2 का या Fe+3 का? Fe+3 का। +3 का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो किस में रहना पसंद करेगा, +2 में या +3 में? +3 तो अगर मैं HCl की Fe के साथ रिएक्शन कराऊंगा तब क्या बनेगा? FeCl3 FeCl3 नहीं बनेगा, याद रखना, FeCl2 बनेगा। क्यों ऐसा होगा बच्चों? यहां पर अगर ये रिएक्शन कराता हूं तो प्लस हाइड्रोजन निकलेगी ना पहले, और हाइड्रोजन अब काम क्या करेगी, जो FeCl3 बना होगा उसको रिड्यूस करने का काम करेगी। बच्चों हाइड्रोजन रिड्यूसिंग नेचर की है ना? यस सर। Yes sir. तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन निकलती है वो FeCl3 अगर बना है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। इसलिए जब भी HCl के साथ Fe की रिएक्शन करा रहे हैं तब क्या बना रहे हैं, FeCl2, और जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब क्या बना रहे हैं बच्चों, FeCl3, क्योंकि क्लोरीन की नेचर कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर प्रोडक्ट लिखना है आयरन की क्लोरीन के साथ FeCl3, आयरन की HCl के साथ FeCl2। क्लियर है बच्चों? अच्छा, Mg की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएं तो MgBr2, सिल्वर के साथ कराएं तो AgF या AgCl, AgBr और AgI, यही बनेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes sir. नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ क्या हो गया? तो लिखना तो थोड़ा सा। अरे यार अब तो लिखने के लिए मत रो भाई, सारी PDF भेज तो दिए अब, ये बात इसीलिए तो शेयर किए हैं बच्चों। कल तुम लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि सर PDF भेज दोगे तो थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा, हमें कॉपी करने का टाइम बच जाएगा, वो भेज दिए फॉस्फोरस के साथ। बच्चों अगर नहीं करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा किल होता जाएगा। फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन PCl3, PBr3, PI3 ये बन रहा है। क्लोरीन के साथ अगर हेलोजन क्लोरीन को एक्सेस में यूज करते हैं तो PCl5 बनेगा। फॉस्फोरस की अगर क्लोरीन के एक्सेस में रिएक्शन कराएं तो PCl5 बनेगा। अगर लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट है, तब ट्राईहेलाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर बाकी अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यहां पर ये तीनों भी क्या फॉर्म करते हैं, ट्राईहेलाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर के साथ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है। अगर सल्फर की लिमिटेड क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या बन रहा है, S2Cl2। लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तब क्या बन रहा है, S2Cl2। और अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता हूं तब बन जाएगा S2Br2। क्लियर है बच्चों? अगर मैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन सल्फर के साथ कराता हूं तो S2Cl2 या S2Br2 बनेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में ले ली जाए, ज्यादा मात्रा में ले ली जाए, तो क्या बन जाएगा, SCl4 बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ नहीं होती, क्योंकि जब ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। तो SCl4 किसके साथ मिल रहा है, केवल और केवल क्लोरीन के साथ। मींस SX4 हमें किसके साथ मिलता है, क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, और सबसे छोटा होने की वजह से वो सल्फर के साथ क्या बना रहा है, SF6 बना रहा है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। स्टेरिक रीजंस की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो फ्लोरीन सल्फर के साथ SF6, क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट हो तो S2Cl2 और एक्सेस में हो तो SCl4, ब्रोमीन अगर लिमिटेड अमाउंट हो तो S2Br2, अगर हम एक्सेस में ले लें तब भी S2Br2 ही बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब ऑक्सीजन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, कंबशन नहीं करा रहे हैं, तब वहां पर
O2F2 फॉर्म होता है। क्या बच्चे? सर बीच बीच में माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है बच्चों, आप लोगों को सबको ही ऐसा महसूस हो रहा है डिस्टरबेंस? नो नो सर। सर। बच्चे एक बार दोबारा से चेक करके देखो, हो सकता है तुम्हारे एंड पर कोई इशू हो। अगर तुमने ईयरफोन लगा रखा है तो हो सकता है उसका कनेक्शन लूज हो, उसमें डिस्टर्बेंस नॉइस आती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अदर नॉन मेटल्स के साथ, कार्बन के साथ, बोरोन के साथ अगर रिएक्शन करें CF4 BF3 टाइप के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हेलोजन की अदर हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएं, दूसरे हेलोजन के साथ, अगर मैं Cl की Cl2 की Br2 के साथ रिएक्शन करा दूं तो Cl Br फॉर्म हो जाएगा। दो तरह के हेलोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो जब हम हेलोजन की दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं, और ये चार तरह के होते हैं, AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप और AB7 टाइप। ठीक है, कितने तरह के हैं? अब बच्चों ये तुमने पढ़ा होगा IF7 केमिकल बॉन्डिंग में। IF7 Yes. का बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आयोडीन का, और शेप क्या होता है? sp3 D3, और शेप कैसा होता है? सर पेंटागोनल बाइपिरामिड। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी इंटर हेलोजन कंपाउंड को हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे। सर हाँ सर बच्चे, एक चीज पूछनी थी। हाँ सर जो ये इंटर जो हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं स्टेबल होते हैं? बच्चे स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एग्जिस्ट नहीं करते। बच्चों स्टेबल कम होना और एग्जिस्ट करने दोनों में अंतर है। बच्चों एक बात बताओ, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारे कोई ऐसे रिलेटिव है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पकाते हैं? ऐसे होंगे एक दो रिलेटिव या नोन पर्सन हमारी फैमिली में जरूर होते हैं जो पकाते हैं, ऐसे है कोई? नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, बड़ी जोर की आवाज दी है बेटा, मतलब एक से ज्यादा है। हाँ मतलब सर। जबरदस्ती ऐसा कि केमिस्ट्री पढ़ना, ऑर्गेनिक बड़ी खराब होती है, फिजिकल में नंबर कम ज्यादा आ सकते हैं, ध्यान रखना, बोर्ड में बहुत वेटेज होती है, वो जबरदस्ती कुछ भी ज्ञान दे रहे होंगे और साथ में कहेंगे हमारे बेटे ने किया था, उन्होंने ऐसा किया था, वो जबरदस्ती कर राय अपनी दे रहे होंगे। ऐसा मिलता है। ऐसे लोगों के घर जाना चाहते हो या नहीं? सर जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है, लेकिन अगर मम्मी पापा जा रहे हैं जबरदस्ती घसीट कर लेकर जाते हैं? नहीं सर जाते ही नहीं, मना कर देते। मना कर देते हैं। चलो अब तो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन कुछ समय पहले तक 10th क्लास तक 9th क्लास में लेकर घसीट कर लेकर जाते थे ना, या नहीं? नहीं सर। नहीं लेकर जाते थे। तो इसका मतलब है तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे ऊपर ज्यादा भरोसा है कि वहां पर तुम कुछ और कर दोगे। एनीवे, कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम जाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जाना पड़ जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और भी है मेरे पास। एग्जाम देने जाना चाहते हो या नहीं? नहीं, जाना पड़ता है ना? पड़ता है बस। सर स्कूल नहीं जाना चाहते, जाना पड़ता है। यार स्कूल, ये जो बोल रहा है ना स्कूल नहीं जाना चाहते, वो नॉन सोशल एलिमेंट है बच्चे। स्कूल तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो मना करे कि मुझे स्कूल नहीं जाना चाहता। अरे स्कूल तो हम पढ़ने थोड़ी जाते हैं, स्कूल में तो हम दोस्तों के साथ गॉसिप करने जाते हैं। और हमें ब्रेक भी पीरियड ही नहीं लगता। और हमें लेक्चर का इंतजार थोड़ी होता है ये किस टीचर का लेक्चर होगा। हमें तो 2 लेक्चर्स के बीच में जो 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक मिलता है उसका इंतजार होता है। और खास तौर से जब ब्रेक मिलता है, ब्रेक ओवर होना होता है, उस टाइम पर जरूर टॉयलेट आती है आधे से ज्यादा बच्चों को। टीचर क्लास में एंटर कर रहे हैं, सर बस 2 मिनट अभी बस आए, कितना खुश हो रहा है प्रशांत। क्लास के बीच। चलो
तो कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बनेंगे नहीं, बनना नहीं चाहते या स्टेबल नहीं रहना चाहते, वो एक दूसरी बात है, लेकिन फिर भी मजबूरी में बनना पड़ता है और कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करना पड़ता है, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं क्लोरीन के प्रिपरेशन की। अगर मैं क्लोरीन के प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है लैब मेथड। लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे? MnO2 की HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सबसे आसान तरीका है। MnO2 की HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Mn का रिडक्शन हो रहा है, +2 में MnCl2 बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है और वाटर बन जा रहा है। सबसे आसान मेथड है। ठीक है, अब तुम में से कुछ बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, सर याद कैसे रखेंगे? Mn यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसका रिडक्शन हो गया, +2 स्टेट में आ गया। और Mn +2 स्टेट में क्यों आएगा? Mn का एटॉमिक नंबर 25, दैट इज आर्गन कोर 3d5 4s2, और Mn +2 स्टेट में हो जाएगा आर्गन कोर 3d5। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं? यस सर। तो +3 से +4 से +2 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है ना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को, इसलिए वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो Mn क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें दूसरा तरीका, अच्छा तरीका क्या है? हमने HCl लेने की जगह, HCl लेने की जगह हमने क्या लिया? NaCl और H2SO4 का मिक्सचर ले लिया। हम HCl नहीं लेना चाह रहे थे या हमारे पास HCl नहीं था, तो NaCl हमारे पास नमक था घर में और हमारे इन्वर्टर की बैटरी में H2SO4 था। उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बनाएंगे? NaCl plus H2SO4 gives NaHSO4 plus HCl। HCl प्रोड्यूस करेंगे और ये HCl MnO2 के साथ फर्दर क्या बना लेगी? MnCl2 और क्लोरीन गैस बना लेगी। तो इसी रिएक्शन को डायरेक्टली ना कराकर इनडायरेक्टली कराया है बाय यूजिंग NaCl एंड H2SO4। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तीसरी रिएक्शन बच्चों यहां पर जो लिखी हुई है ये रिएक्शन, आई थिंक ये रिएक्शन में तुम लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर दोबारा नहीं करी है तो ध्यान देना। KMnO4 की HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों। ये रिएक्शन मैंने डिस्कस की है या नहीं? नो सर। नहीं करी है। चलो देखना, KMnO4 की HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। Mn क्या बनाएगा बच्चों? Mn कौन सा हैलाइड फॉर्म करेगा? Mn का स्टेबल क्लोराइड कौन सा है बच्चों? अभी तो ऊपर MnCl2। MnCl2। और पोटेशियम का KCl। और ऑक्सीजन वाटर फॉर्म करेगा। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर? 4। बच्चे ये बनाना और C फॉर कैट हटा ले बेटा, पीछे से आवाज आ रही है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन सभी कंज्यूम कर लिया हमने। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने कंज्यूम हुए? हाइड्रोजन एटम देखो 8। यस तो मुझे HCl की कितनी जरूरत है? 8 HCl की। क्लोरीन 8 है, यहाँ पर कितने कंज्यूम हुए क्लोरीन? 3। कितने बच गए? 5। 5Cl लिख सकता हूं या 5/2 Cl2 लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। बस देखो आसान सी रिएक्शन है। Mn कहीं भी दिख रहा है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? MnCl2 MnCl2 MnCl2। क्लियर है? यस। अच्छा, अगर बच्चों यहां पर KMnO4 की जगह मैं K2Cr2O7 लिख दूं तब रिएक्शन होगी या नहीं?
अगर बच्चों यहाँ पर K2Cr2O7 लिख दूं तब क्या होगा? क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों यहाँ पर? +3 में। +1 यार कहाँ से +1 और +3 पे आ गए? +6 है K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता। अरे वो सर पोटेशियम का बोल दिया। अच्छा, पोटेशियम तो KCl बना लेगा। यस सर। क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों 3। क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन है 3, तो क्या बना लेगा? CrCl3 और इसके 2 क्रोमियम है तो 2CrCl3 बन जाएगा। ऑक्सीजन 7 है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं, तो 7H2 प्लस। अब क्या बचा? कितने यहां पर मुझे HCl लेने थे? 14 लिए। कितने क्लोरीन मैंने कंज्यूम कर लिए उधर? वो 5 हाँ 8 और 6 यहाँ पर 8, टोटल कितने थे? 14। कितने बच गए? Cl2 3Cl2। तो अगर K2Cr2O7 की HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब भी क्लोरीन मिल रही है, अगर K1O4 की HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब भी क्लोरीन गैस मिल रही है। ठीक है, अब इसे हम या तो क्लोरीन के प्रिपरेशन में पढ़ लें या HCl की केमिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ लें। बात एक ही है। यस। नेक्स्ट, क्लोरीन का मैन्युफैक्चर, मतलब हम बल्क में लार्ज स्केल पर अगर बनाना चाहते हैं तब कैसे बनाएंगे? तो हमने क्या लिया? HCl की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है। HCl का क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया है। और HCl में ऑक्सीडेशन किसका होगा? H+ का या Cl- का? H+। H+ का ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा क्या बनेगा? Cl- का होगा। Cl- बच्चे H+ अगर है तो क्या इसका ऑक्सीडेशन करके मैं H+2 बना सकता हूं या नहीं? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी लूट चुका है, उसके बाद और क्या लूटेंगे उससे? तो H+2 तो बन ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो H+ का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। किसका होगा ऑक्सीडेशन? Cl का। ये Cl- फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। क्लियर? यस सर सर। कैटलिस्ट क्या करेगा यहाँ पे? क्या बच्चे? सर कैटलिस्ट समझ में नहीं आया क्या बोल? सर कैटलिस्ट क्या करेगा यहाँ पे? कैटलिस्ट इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा। इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा। कैसे करेगा? पहले CuCl2 था, ये CuCl2 क्या कर रहा है? Cu2Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस Cl2 दे रहा है। कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यस सर। अच्छा, +2 से +1 में आ गया। अब ये Cu2Cl2 HCl के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? ट्वाइस CuCl2 बना रहा है, प्लस H2O बना दे रहा है। तो रिएक्शन में डायरेक्टली जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? कौन से क्लोरीन यूज हो रहे हैं? Cu2Cl2 के, और वो फिर से जनरेट हो जा रहा है CuCl2 में। तो ये कैटलाइज ही तो कर रहा है रिएक्शन को, कंज्यूम तो नहीं हो रहा। नो सर। तो इसलिए ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है CuCl2। क्लियर है बच्चों? यस सर क्लियर। अच्छा, अगर हम सर हाई टेम्परेचर क्यों है? क्या बच्चे? हाई टेम्परेचर क्यों है सर? हाई टेम्परेचर क्यों है बच्चे? CuCl2 को Cu2Cl2 में तोड़ना चाहता हूं। कम टेम्परेचर पर टूटेगा, ज्यादा टेम्परेचर पर टूटेगा? कुछ तो देना पड़ेगा ना उसे भी।
क्यों बच्चों? यस सर। तो उसे डिकम्पोजिशन करा देना है एक तरह से थर्मल। ठीक, अगर हम एक्वस NaCl लेते हैं, एक्वस NaCl में बच्चों सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा हमें? H2O होगा, Na प्लस आयन होंगे, Cl माइनस आयन होंगे, और क्या होगा? एक्वस NaCl लिया, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, NaCl आयन होंगे, Cl आयन होंगे, और कुछ भी होगा या नहीं? H प्लस आयन प्योर वाटर है यार, हम केमिकली प्योर की बात कर रहे हैं। H प्लस आयन OH आयन होंगे या नहीं? यस सर। कितने? तो ये कैसे बता सकते हैं? मतलब कि A की वैल्यू लिखें। सर एक एक होगा। क्या बच्चे दोबारा बोलना? 10 to the power -7 10 to the power -7 मोलर होंगे आउट ऑफ 55.56। तो H आयन OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन Cl माइनस। Cl माइनस 2Cl माइनस क्या बना लेगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बच्चों वाटर का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता था। अगर मैं ये लेता तो ये बनाता 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया या नहीं? वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, H प्लस आयन बन गए ना। तो इन दोनों में से ये वाली रिएक्शन हमारी होती है, ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाती है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। बच्चों अभी ये लिख लेना, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये ओवर पोटेंशियल पढ़ना है आपको। बस मैंने यहाँ पर इसलिए बताया है कि आपको काम आएगा। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपने सुना होगा कि हाँ ऐसा कुछ हम जानते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। तो ओवर पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर क्लोराइड का आयन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और चूंकि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है, तो एनोड पर हमें कौन सी गैस मिलेगी बच्चों? एनोड सर पर जो आपने हाँ सर आपने सेकंड वाली रिएक्शन सर क्यों नहीं हो रही? कौन सी बच्चे लिखा ना? ओवर पोटेंशियल। अच्छा, एक रीजन लिखा है ना साथ में, ओवर पोटेंशियल की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चों ओवर पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सर तो जो आपने लिखा है ओवर पोटेंशियल, इसी वजह से सीएल की रिएक्शन हो रही है ना? हाँ, इस वाटर की नहीं हो पा रही इसलिए Cl की हो जा रही है। अच्छा ठीक है सर। सीधी सी बात ऐसे समझ लो, अगर मैं तुम्हें 50 रुपए दूं और कहूं कि तुम घर से बाहर चले जाओ, चले जाओगे 50 रुपए लेकर? नहीं सर। और तुम्हारा छोटा भाई? हाँ सर निकल जाएगा। निकल जाएगा सर उसको हम ही निकाल देंगे 50 रुपए देकर। यस सर। अच्छा बच्चों, अब सीधी सी बात यह है कि तुम 50 रुपए में नहीं निकल पा रहे हो, तुम्हें निकालने के लिए शायद 200-500 रुपए देने पड़ेंगे, तब निकलोगे? नहीं सर। नहीं, तब भी नहीं निकलोगे? यस सर। 5000 में? नहीं सर, थोड़ा कम है। कम है? सर मैं निकल जाऊंगा आराम से। 5 लाख में? यस सर। 5 लाख पे ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए? यस सर। चलो चले जाएंगे तो दूर तक चले जाना, ज्यादा हो गए तो तुम्हें निकालने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना है, तो तुम्हारे लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए। तो वाटर को निकालने के लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए। वाटर तुम्हारी तरह है या तुम पानी की तरह हो। तुम्हारा भाई ये मस्त है, 50 रुपए मिल गए, ठीक है, अभी इसके मौज लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे ना। तुम्हें ज्यादा रुपए मिलेंगे ना तुम जाओगे, वो छोटे छोटे पैसे लेकर मजे कर रहा है। चलो, क्लोरीन और
अदर हेलोजन की रिएक्शंस, वाटर के साथ ऑक्सीजन बना रहा है यार, ये तो मैंने अभी बताई थी। ये हेलोजन की वाटर के साथ रिएक्शन HX बनाएगा। ये रिएक्शन बच्चों हमने कल पढ़ी थी ना, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी हमने कल पढ़ी थी। ठीक, कल ध्यान है नहीं? हाँ, कुछ ऐसा था तो, कुछ ऐसा था तो। अच्छा, बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ फ्लोरीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो HF और N2 बनता है। देखना, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है और खुद क्या बना ले रहा है, HF बना रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है बाकी सबसे अलग है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से अलग है। इसलिए इसको, फ्लोरीन को अगर हमें बाकी से डिस्टिंग्विश करना है तो बहुत आसान सी रिएक्शन, उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो। अगर HF बन गया तब फ्लोरीन है, नहीं बना तो नहीं है। और HF बनेगा तो HF का पता कैसे चलेगा? तो बच्चों ग्लास जो होता है हमारा, मिरर या ग्लास की बात करें, मिरर नहीं, ग्लास की बात, ग्लास की इचिंग के लिए HF को यूज किया जाता है। बच्चों इसका एक यूज है, HF का यूज किस लिए करते हैं हम? ग्लास की इचिंग के लिए। मतलब इचिंग क्या होती है? इचिंग बच्चे, ग्लास को अगर हम तोड़ दें तो उसकी एजेस शार्प होंगी, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे घर में अगर टेबल पर जो ग्लास रखा है वो कैसा हो, शार्प हो उसकी एजेस या स्मूथ हो? स्मूथ। तो उसकी इचिंग की जाती है। इचिंग करने के दो तरीके हैं, एक तो उससे किसी एब्रेसिव मटेरियल से घिस दिया जाता है, दूसरा उसका तरीका क्या है, उसको HF से ट्रीट कर दिया जाए। या हम ये कह सकते हैं जो ग्लास है वो HF में सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है सर, ग्लास के लिए स्पेशल टाइप का कटर भी तो आता है ना? हाँ बच्चे, वो डायमंड कटर होता है, उससे काटते हैं तो, लेकिन एजेस शार्प होती हैं बच्चे उसकी। ठीक है, तो उसको अगर हमें इचिंग करनी है, मतलब स्मूथ बनाना है, तो उसके लिए एक एब्रेसिव मटेरियल यूज करते हैं, घिसने वाला मटेरियल यूज करते हैं, सैंड पेपर टाइप का। सैंड पेपर एग्जैक्टली, वो सैंड पेपर भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, उसमें से कोई यूज करते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा यूज करते हैं। अब बच्चों अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ। अगर अमोनिया एक्सेस में है तब ये क्या बनाएगा, NH4Cl और N2 बनाएगा। और ये वाली रिएक्शन हम अमोनिया में पढ़ चुके हैं ग्रुप 15 में। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्या बनाएगा, ये NCl3 व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या बना ले रहा है, ये NCl3 बना रहा है। कुछ आगे दिया है, हाँ, NX3 NCl3 NBr3। और NCl3 NBr3 क्या है, एक्सप्लोसिव है। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अगर आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं, आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो NH3 आयोडीन के साथ Ni3 और NCl3 एडक्ट देता है, मींस एक सॉल्वेटेड Ni3 दे रहा है, जो क्या है, हमारा एक्सप्लोसिव है। अब बच्चों एक्सप्लोसिव कैसे काम करते हैं ये पता है आप लोगों को? नहीं? अच्छा, अगर कोई एक्सप्लोजन हो, या मैं कहूं एक्सप्लोजन नहीं है, अचानक से प्रेशर बहुत बढ़ जाए सराउंडिंग का, तो हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? अगर सराउंडिंग का प्रेशर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाए तब कुछ फर्क पड़ेगा? हमारी बॉडी फट जाएगी या हमारी वेन्स सबसे पहले वेन्स फटेंगे, वेन्स फट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा? गैसियस वॉल्यूम अचानक से कम हो जाए, मतलब कंप्रेशन हो जाए, बहुत तेजी से बाहर से कोई प्रेशर लगा दे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर फिक्स्ड वॉल्यूम में अचानक से गैसियस नंबर ऑफ मोल बहुत अचानक से बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा या नहीं? बढ़ जाएगा। यस सर। अच्छा, अब देखना Ni3 NH3 का जो मिक्सचर है, इसके कितने मोल्स हैं हमारे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं?
8. 8 मॉलिक्यूल्स। अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो 5 नाइट्रोजन, 9 आयोडीन और 6 NH4I के मॉलिक्यूल दे रहा है। कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं 8 मोल एक्सप्लोसिव से? 20। 5 + 9 + 6 टोटल मोल्स कितने मिल गए? 20 मोल्स। 8 मोल से 20 मोल्स मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? 2.5 टाइम्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना अचानक से। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर की वजह से क्या होगा? हार्म भी होगा। ठीक है। तो मोस्टली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं, या इसे उल्टा कहें मोस्टली एक्सप्लोसिव जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोज, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और एक्सप्लोसिव की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो जहाँ भी ज्यादा मोल बनेंगे सर वहाँ ऐसा ही होगा? क्या बच्चे? तो जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ मोल बनेंगे वहाँ ऐसा ही होता है? अरे यार एक बात सोचो, गुब्बारा है मेरे पास, एक बैलून है, बैलून में अचानक से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो क्या होगा? बैलून फट जाएगा फिर। फट जाएगा ना। अब अगर वो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी जो बाहर की लेयर है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेच होगी ना। Yes, sir. सर क्या ये लैब में होता है? बच्चे लैब में कर सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पर करना पड़ेगा ना। सर हाँ बच्चे। मोस्टली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से एक्सप्लोसिव क्यों होते हैं? क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। बच्चों लेस मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनना पसंद करेगा या लेस स्टेबल प्रोडक्ट? मोर स्टेबल। मोर। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन हाईली रिएक्टिव है, हाईली स्टेबल है? हाईली स्टेबल है। तो अगर मैं कोई भी एक्सप्लोसिव ले रहा हूं तो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, इससे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हीट एनर्जी ज्यादा निकलेगी, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो उस मोल की वजह से एक्सपेंशन ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। PV = nRT लगाते हैं ना, PV = nRT। तो मैं ये ले रहा हूं P1 V1 / N1 RT1। ठीक है। अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम मेरा सेम रहे तो मैं ये लिख सकता हूं P2 V / N2 RT2। तो R से R कैंसिल कर दिया, V से V कैंसिल कर दिया, मैं लिखूंगा P1 / N1 T1 = P2 / N2 T2 लिख सकता हूं या नहीं बच्चों? यस सर। एक फिक्स्ड जगह में, फिक्स्ड वॉल्यूम में अचानक से कुछ नंबर ऑफ मोल बढ़ गए और साथ में टेम्परेचर बढ़ गया तो N2 और T2 बढ़ रहे हैं। तो P2 की वैल्यू क्या होगी? P2 विल बी N2 T2 × P1 / N1 T1 हो जाएगा। इस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल भी बढ़ रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो P2 बढ़ जाएगा या नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। तो गैस लॉ हमने यूज कर लिया, गैस लॉ से समझ लिया कि प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वेन्स और जो हमारी आर्टरीज हैं, जो भी चीज है उसमें अचानक से प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेकेज हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी और खत्म। भगवान का रास्ता पहले पकड़वा दे दो, मतलब कैजुअलिटीज होंगी। अब वो कितनी किस लेवल की कैजुअलिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सप्लोजन का लेवल कैसा था। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH की रिएक्शन अगर बच्चों अगर फ्लोरीन से कराते हैं तो क्या बन रहा है? OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2 बन रहा है। ठीक है। और अगर डाइल्यूट से कराते हैं और अगर मैं कंसंट्रेटेड से करा दूं तो यहां पर क्या मिल जाएगा? O2 मिल जाएगा। तो हमें डाइल्यूट NaOH से OF2 मिल रहा है, और OF2 और O2F2 हमारे क्या है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट है या नहीं? क्यों बच्चों? OF2 एंड O2F2 कल ही हमने पढ़े हैं कि ये दोनों क्या होते हैं? फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। तो अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन NaOH से करा दें तो OF2 मिलता है, जो कि एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराकर
फ्लोरेटिंग एजेंट बना लेते हैं। बाकी दूसरे मेथड में हमें ऑक्सीजन मिलेगी। सर बना क्यों रहे हैं? बना इसलिए नहीं रहे हैं कि कभी हमारे पास फ्लोरीन हो तो हाईली रिएक्टिव है, उसे कंज्यूम कैसे करें, उसको कहाँ खत्म करें। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अगर हमें कोई फ्लोरीनेटिंग एजेंट चाहिए तो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराएंगे, और अगर केवल हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसको कंज्यूम करना है, तो उसकी NaOH से रिएक्शन करा देंगे कंसंट्रेटेड से, जिससे कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कैसे होंगे, हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट, क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन देखते हैं। एक सेकेंड, अच्छा क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं। Cl2 की रिएक्शन करानी है बच्चों हमें NaOH के साथ। अब NaOH दो तरह से रिएक्शन कर सकता है, या तो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्शन करेगा या हॉट एंड कंसंट्रेटेड में। अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलेगा NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। कोल्ड एंड डाइल्यूट में बच्चों क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर। क्या बच्चों ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं? क्यों बच्चों? है सर। यहां पर 0 है, -1 एंड +1 ऑक्सीडेशन, तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में। अगर क्लोरीन को हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या देखने को मिल रहा है, 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। क्या मिल रहा है बच्चों? यहां पर हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोरेट मिल रहा है। ठीक है, और बच्चों सर ये अगर तो हाँ नहीं हाँ सर, पहले आप कर लो कंप्लीट, कोई बात हाँ नहीं। बच्चे sorry। बोल, मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अगर क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन लेता तब भी सेम रिएक्शन होती। हाँ मेरी सर रिएक्शन मैं ये पूछ रहा था हाँ सर कि अगर हमने हॉट एंड डाइल्यूट ले लिया होता तो? मुझे पता था बच्चे तूने यही क्वेश्चन पूछना है। मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हॉट एंड डाइल्यूट ले लें हम। सर तो कोल्ड एंड डाइल्यूट का कोई स्पेसिफिक मतलब कुछ रीजन था कोल्ड एंड डाइल्यूट लेने का, या फिर मतलब होता ही रिएक्शन इसमें है? डाइल्यूट के का मतलब है कि हमारे पास NaOH की अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हॉट एंड वो कौन सा हॉट एंड डाइल्यूट की कहानी कही थी तुमने? यस सर। हॉट एंड डाइल्यूट अगर हम लेंगे तो उसमें ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, कोई इंडिविजुअल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी, उसमें NaCl तो मिलेगा ही, NaOCl और NaClO3 का दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। सर तो हमें वो याद करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं बच्चे, वो ऑप्शन कहीं है ही नहीं, दी नहीं है, तो उसे याद क्यों करना है? ठीक है सर। ठीक है, इतना तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं, अगर इनके बीच की कोई कंडीशन लगाएंगे तो दोनों चीजें पॉसिबल है ना। हमने एक्सट्रीम कंडीशन देख ली, कोल्ड भी है और डाइल्यूट भी है, लोएस्ट कंडीशन, हॉट भी है और कंसंट्रेटेड भी है, फिर एक्सट्रीम कंडीशन। आयुष बच्चे फ्राइडे की जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें डाउट है क्या? नहीं बच्चे, डाउट जो है वो आपके अभी कौन सी डेट को है टेस्ट तुम्हारा? 31 को, 31 के बाद ही होगा बच्चे डाउट क्लास। ठीक है, तो डाउट के लिए परेशान मत हो, डाउट की क्लास लूंगा, बस ये 31 के बाद दूंगा। अभी बीच में मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा और करनी है। ठीक है, किसी दिन, या तो सैटरडे को पॉसिबल नहीं है, फ्राइडे को मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा लूंगा। कौन सा है ना ज्यादा रिएक्टिव है यार, कौन सा NaOH ज्यादा रिएक्टिव है?
यार अमन खुद बता कौन सा रिएक्टिव ज्यादा कौन सा NaOH ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो हॉट वाला लग रहा है। क्यों क्यों ज्यादा सर वो उसमें काइनेटिकली ज्यादा एक्टिव होगा। काइनेटिकली क्योंकि ज्यादा hot है। मॉलिक्यूल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यस। अच्छा, तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और कोई रीजन? और सर कॉन्सेंट्रेटेड भी है, ज्यादा अमाउंट भी ले रखा है। कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और साथ में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी ज्यादा है, तो तेजी से अटैक करेंगे और ज्यादा अटैक करेंगे, तो रिएक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी ना। चलो नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों। अब जरा देखना, अगर मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? CaCl2 और CaOCl मिल जाएगा ना बच्चों। अगर मैं यहां पर Cl2 की रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस से कर दूं तब मुझे क्या मिलेगा? CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस मिलेगा या नहीं? 2 और 2 4, CaCl2 CaOCl2 प्लस ट्वाइस H2, ये मिल जाएगा या नहीं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। आवाज नहीं आ रही है? रिप्लाई नहीं कर रहे हो? आ रही है सर। यस सर। अच्छा तो बच्चों बस आज लास्ट है P ब्लॉक का, इतने उदास मत हो, आज तो खुशी का दिन है। सर इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा? क्या बच्चे? इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो भी आज ही स्टार्ट हो जाएगा सर? नहीं बच्चे, वो आज स्टार्ट नहीं होगा, वो कल ही स्टार्ट होगा। और अच्छी बात यह है कि उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो किसी बुक में नहीं दिया है डायरेक्टली। ऐसा क्या है सर उस चैप्टर में? अरे यार, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ऑक्सीडेशन टाइप के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को हमने कंपाइल किया हुआ है। ओके सर। ठीक है क्या? कोई पिछले अगले चैप्टर की कोई कहानी नहीं है, आराम से करेंगे। चैतन्य फिर फिजिकल ले लेना बच्चे। फिजिकल में क्या लूं? एक हमारे पास ना कोर्स फ्लो है जिसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसा रैंडम हम नहीं पिक कर सकते। सर उसके बाद चैप्टर कौन सा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद? उसके बाद देखेंगे अभी यार, पहले उसके बाद अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ेंगे। सर ग्रिग्नार्ड कब होगा? क्या? ग्रिग्नार्ड 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 पूछ रहे हैं बच्चे? यस सर। अच्छा, ग्रिग्नार्ड नहीं पढ़ा आपने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पढ़ा? आया था सर। बच्चों हेलो एल्केन में मैंने एक रिएक्शन बताई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। उतना ही था सर वो? बस बच्चे उसमें ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और है, वो मैं करवाऊंगा। उस मतलब थोड़े एडिशनल रिएक्शंस हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ कहाँ रिएक्ट कर सकता है उसका एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, और बस जहां वो फंक्शनल ग्रुप दिखे वहां अटैक कर देंगे, बस इतना ही काम। यस सर, वही चीज। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का भी तुम्हें वो नहीं दिया है ना मैंने, शॉर्ट नोट्स, वो yes, मैं तैयार करूंगा बच्चों। थोड़ा सा मुझे भी लिखने में यार बड़ा सबसे खराब काम जो लगता है ना, वो लिखना लगता है। मैं भी नहीं लिख पाता, ऐसा ही होता है, सबसे बोरिंग काम होता है लिखना। चलो बच्चों, NaOH की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सेम है या नहीं? ये दोनों सो रहे हो? क्या कर रहे हो आज? अच्छा देखो, NaOH के साथ बेस था, NaCl NaOCl बना,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaCl2 और CaOCl2 बना, सेम टाइप की रिएक्शन है। यस सर। यस सर। अब देखो मुझे ये कैसा था, ड्राई स्लेक्ड लाइम, सूखा हुआ पत्थर था, स्लेक्ड लाइम था, स्टोन थे। तो मेरे पास CaOH होल ट्वाइस थोड़ा बहुत बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? ये पूरी रिएक्शन अगर नहीं हुई तो थोड़ा बहुत बच जाएगा ना ये। यस सर। Yes, sir. इसके साथ क्या बनेगा, CaCl2 बना और साथ में क्या बना, CaOCl2, ये भी बन गया। यस तो सर। मुझे एक्चुअली में CaOCl2 मिला या CaCl2 मिला या इन तीनों का मिक्सचर मिला? मिक्सचर। इन तीनों का मिक्सचर मिला। इन तीनों के मिक्सचर को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को देखो CaCl2 और CaOCl2 है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़कर लिख देता हूं, इन दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़कर लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, Ca2O2Cl4 लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनको एक साथ, या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा CaOCl2 लिखूंगा। और यस आपने ब्लीचिंग पाउडर का यही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, CaOCl2 होता है। Actually that is not CaOCl2, it is mixture of calcium hydroxide, calcium chloride and calcium hypochlorite. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। कंपोजिशन क्या हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो वाटर था वो वाटर इसके साथ इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, तो वाटर भी थोड़ा बहुत रहेगा साथ में। ये पूरा किसका कंपोजिशन है, ब्लीचिंग पाउडर का। बच्चों यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो तो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी ना। ये चारों कंपोनेंट, कैल्शियम स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर एक दूसरे के साथ इसी रेशियो में रहेंगे। अब उनका अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इन चारों को इसी तरह से लिखेंगे। ये एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों? सर सर आपने सर क्लोरीन के बारे में क्या बताया था कि वो अब्सॉर्ब नहीं होता? बच्चे क्लोरीन तो गैसियस होता है ना। यस सर। अब जो कुछ बन गया उसमें क्लोरीन एब्जॉर्ब होगा या क्लोरीन हवा में रहेगा? हवा में रहेगा। बच्चों ये वाले जो मटेरियल बना, ये क्या मटेरियल सांस ले रहा है हवा, क्लोरीन को, या हवा को अंदर खींच रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, तो क्लोरीन इसमें कोई रिएक्शन भी नहीं कर पा रही है अब फर्दर, तो एब्जॉर्ब होगी या नहीं? अच्छा समझ गया सर। तो मॉलिक्यूलर क्लोरीन इसमें नहीं रहेगी, बाकी सारे कंपोनेंट इसका पार्ट होंगे ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर है बच्चे? यस सर। लास्ट स्लाइड दिखाने लगा लेना। हाँ बच्चे। सर यहाँ आपने NaClO3 लिखा है और अगले साइड में अलग लिखा है। अगले साइड में होता ही नहीं है बच्चे, NaOCl3 कुछ होता ही नहीं है। यस सर। ठीक है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन हम नहीं देख रहे हैं, मेनली किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं, H2S के साथ। अब फ्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, सल्फर को -2 से कहां ले गया, ये +6 में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? Yes, sir. बाकी ये केवल फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है कि सल्फर को -2 से घसीट कर +6 तक ले गया है। बाकी हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या बना रहे हैं, सल्फर फॉर्म कर रहे हैं। H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरीन क्या कर रहा है, सल्फर जो बना उसके साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, SF6 बना लेगा। ठीक है,
यस सर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। SO2 के साथ रिएक्शन। अच्छा, SO2Cl2। SO2Cl2 का नाम क्या है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। थायनल क्लोराइड। SOCl2 होता है, SOCl2 होता है बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, सर। सॉरी। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या बना रहे हैं? SO2Cl2 और SO2F2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल फ्लोराइड। वैसे ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो COCl2 या COBr2 बनता है, दैट इज कार्बोनिल क्लोराइड। बच्चे इस कार्बोनिल क्लोराइड का की रिएक्शन आपने पढ़ी है कहीं? नहीं, ऑर्गेनिक में कहाँ पढ़ी है? क्या कहाँ बच्चे? देखी मतलब एनसीईआरटी में। बच्चे एक काम करना, क्लास के बाद ना आराम से ढूंढना, एनसीईआरटी में कहीं मिले तो मुझे देना, ऑर्गेनिक में COCl2 की रिएक्शन तो मुझे शेयर सर करना। नहीं पढ़ी, सर नहीं पढ़ी सर। अच्छा बच्चों एक बात बताना, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl के साथ अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तब क्या बनेगा? हाँ बच्चे पढ़ी होगी। यस सर पढ़ी है, वो याद नहीं आ रहा। तो लास्ट ईयर थी ना ये तो। हाँ अच्छा, लास्ट ईयर थी, कोई बात नहीं बच्चे, ये वाली रिएक्शन तो पता होगी ना। सर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यस सर एल्कोहल में पढ़ी। सर Cl- आके जुड़ जाएगा सर बेंजीन रिंग पे। यार रहने दे, ये बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है नॉर्मल कंडीशंस में? इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसमें से दो पार्ट हो जाएंगे, माइनस और प्लस। कौन सा पार्ट जुड़ेगा? प्लस। CH3Cu। अगर यहां पर दोनों तरफ Cl होता तब दो बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता था ना ये? इस तरह की रिएक्शन शो कर सकता था। तो COCl2 का कार्बोनिल क्लोराइड का क्या यूज है, क्या बनाने में? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बेंजोफिनोन बनाने में यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? सर वहाँ तो कार्बोनिल हैलाइड लिखकर है। हाँ बच्चे, अगर मैं Cl और Br लिख रहा हूं ना, अगर Cl होगा तो क्लोराइड हो जाएगा, Br है तो कार्बोनिल। अच्छा सॉरी, फ्रॉम था लिखकर। सर ये ऊपर F एंड Cl किस लिए लिखे? क्या सर यहाँ F और Cl किस लिए लिखे? F और Cl बच्चे, यहाँ पर जो हेलोजन है ना, ये X लिखा है, ये X क्या हो सकता है? या तो फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है। ओके सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यार, ये सबसे पकाऊ काम है। मुझे इतनी देर से मैं इन्हीं रिएक्शन से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फिर से आ रही है बार बार। देखो इतनी सारी रिएक्शन, तुम भी डर रहे हो ना मेरी तरह? वेरी गुड। देखो बच्चों, HOCl डिसोसिएट हो रहा है, क्या दे रहा है? HCl प्लस O। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा या नहीं? ऑक्सीजन दे रहा है तो तो आयरन सल्फेट FeSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, अब बच्चों क्लोरीन वाटर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं
तो Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो सकता है। यस सर। तो हाँ बच्चे, COCl2 फॉस्जीन होता है, बिल्कुल। Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है क्लोरीन का? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। तो दूसरे को क्या करेगा ये? ऑक्सीडाइज। तो Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन है या नहीं? यस सर। अच्छा। Na2SO3 सल्फर +4 से Na2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है +6 में, अगेन ऑक्सीडेशन। SO2 +4 से H2SO4 में, मींस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है या नहीं? यस सर। I 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन। यस सर। हैलाइड मींस अगर मैं ब्रोमाइड और आयोडाइड लेता हूं, X इज Br- या I- लेता हूं, तब ये क्या बनाएगा? ब्रोमीन और आयोडीन बनाएगा। यस सर। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें पूरी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, हमें सारी की सारी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, देखो आसानी से हो जाएगी, सारे ऑक्सीडेशन ही है ना। अब ऑक्सीडेशन कौन कौन से हैं? फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन फेरिक सल्फेट में, सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फेट में, आयोडीन का ऑक्सीडेशन आयोडिक एसिड में, आयोडिक एसिड में, और क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन और आयोडीन में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। हार्दिक, तुम्हारे ना माइक से मेरी आवाज मुझे आती है, ऐसा तुम्हारे साथ ही होता है। डबल डिवाइस यूज करते हो क्या? नहीं सर। अच्छा बच्चों, आसान है ना ये पांचों रिएक्शन याद करना? रिएक्शंस याद नहीं करनी है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर हमें रिएक्शन याद नहीं करनी है। रिएक्शन तो हम लिख सकते हैं। क्लोरीन का कन्वर्जन देखो यहां पर किसमें हो रहा है? HCl में हो रहा है ना। यस सर। क्लोरीन का कन्वर्जन देखो यहाँ पर HCl, ये HCl, ये HCl, ये HCl, और इधर भी अगर HX होता तो HCl बन जाता। तो सब जगह HCl ही बन रहा है क्लोरीन का। यस सर। फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में, सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फेट में ही, अगेन आयोडीन का आयोडिक एसिड में, हैलाइड का मींस ब्रोमाइड और आयोडाइड का ब्रोमीन और आयोडीन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। आसान है, पांचों रिएक्शन याद हो जाएंगी। यस सर। अब बच्चों हर जगह एक चीज सीधी सी बात समझ लो, एनसीईआरटी से वो रिएक्शन याद करना, खासतौर से जो आपको बोर्ड में पूछी गई है। सारी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जेई के लिए अगर मैं बात करूं तो जेई में मुझे इतनी रिएक्शन याद करने की जगह मुझे ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या पी ब्लॉक आ ही नहीं रहा बोर्ड में? तो बहुत अच्छा है, बच गए सर। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप कहानी सुना रहे हो और मैं हाँ करता जा रहा हूं। तो अमन, ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे? सर पता नहीं सर, इतना सारा काम होता है लिखने के लिए सर, रिवाइज ही नहीं हो पाता। यार अमन, एक बात बता यार, फिर से ही पूछनी है मुझे। अगर कभी मैं तुझे पार्टी पर बुलाऊं तो कुछ लिमिटेड अमाउंट में चीजें खाएगा या जितना मैक्सिमम खा सकता है उतना खाएगा? सर जितना खा सकता हूँ। तेरे पसंद की चीजें मिलेंगी, जो भी तू खाना चाहेगा। यस सर, जितना खा सकता हूँ खाऊं उतना खाएगा, मतलब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर लेगा ना खाने में। यस सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं और भी कुछ अच्छी चीज सर्व करूं जो तूने कभी पहले ट्राई नहीं करी है।
तो उसे भी ट्राई करने की कोशिश करेगा? तो कोशिश करूंगा लेकिन नहीं हो पाएगी। नहीं, कोशिश तो करेगा ना। यस सर। ये कोशिश करना कौन डिसाइड कर रहा है? सर मैं। खुद। और तुम्हें कौन डिसाइड करने के लिए बोल रहा है? तो आप। मैं डिसाइड करने के लिए बोल रहा हूँ या तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि नहीं यार ट्राई कर लेते हैं? मेरे हिसाब से तो ये है कि तुम जितना खाओ अच्छी बात है, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा ना कि भाई नहीं पेट खराब कर ले भाई, आज कर ले। यस सर, दिमाग कह रहा है। दिमाग कंट्रोल। तो दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है या तुम्हारे ऊपर दिमाग का कंट्रोल है? सर दिमाग, हमारे ऊपर दिमाग का कंट्रोल। दिमाग का कंट्रोल है। तो कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब दिमाग तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है या तुम दिमाग के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे हो? सर हम दिमाग के हिसाब से नहीं चल रहे। तो कैपेसिटी तो तुम्हारी है ना। तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो शायद तुम्हारे लेवल की चीजें ही पढ़ाई जा रही है, कोई ऐसा तो नहीं है बाहर की चीजें कुछ आ रही हो? यस सर। अच्छा, अब दिक्कत कहाँ आ रही है बच्चों, मैं तुम्हें एक क्लियर बताऊं। पिछले 2 साल में, पिछले साल तुमने कैसे तैयारी की थी? सर अपनी कक्षा से। अपनी कक्षा से, वेरी गुड। तो लेकिन एक डेलिमा वाली कंडीशन थी, जेई का कोई प्रेशर तो नहीं था? पिछले साल इतनी अच्छी प्रेशर नहीं था ना, इस साल तो प्रेशर है। यस सर। दूसरी बात, पिछली बार एक चीज और भी थी। पिछले साल आपको 11th का सिलेबस पढ़ने के लिए टाइम ज्यादा मिल गया था, जनवरी तक सिलेबस खत्म किया था। सर मार्च चला गया। मार्च चला गया था। क्या बच्चों इस बार ये चीज पॉसिबल है कि हम तुम्हारा सिलेबस मार्च तक कवर कराएं? नहीं सर। अक्टूबर में। अक्टूबर तक। अगर अक्टूबर से मार्च का टाइम सोचा जाए तो 6 महीने का अंतर आ रहा है ना। यस सर। मतलब हमें 12th का पूरा सिलेबस करने के लिए 11th में जितना टाइम मिला था उससे 6 महीने कम चाहिए। तो हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों? दो ही तरीके, या तो हम सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें, या हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे अपना, अपने टाइम का, अपने रिसोर्सेज का और अपने दिमाग का। और इसमें भी एक चीज और है, कुछ ऐसी चीजों के लिए दिमाग का यूटिलाइजेशन करना है जो चीजें हमारे टेस्ट की बिल्कुल भी नहीं है, लाइक केमिस्ट्री। बच्चों अगर मैं आप सभी से पूछूं तो आपका जो फर्स्ट इंटरेस्ट होगा किसी सब्जेक्ट में, वो किसी भी बच्चे क्या करना है, लिपुन पेट्रो क्या करना है यार नंबर का? टेलीग्राम पर तुम मुझे मैसेज कर ही देते हो, तो उस पर ही बात कर लेंगे जो भी तुम्हारा डाउट होगा। बच्चे मैं कह तो रहा हूँ टेलीग्राम पर हूँ, तो वहां पर कुछ जो भी आपके कंसर्न डाउट है वो शेयर करना, बता दूंगा। चलो, तो बच्चों सीधी सी बात है, कुछ चीजें हम अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं, टेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, और केमिस्ट्री उसमें से एक आता है। अगर ये फाइट ना होती ना बच्चों टाइम की, अब सोचो जुलाई लास्ट चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ हमारे पास बचे हैं, जिसमें हमारा दीपावली का फेस्टिवल भी आएगा, कुछ बीच में छुट्टियां भी होंगी। तो उन सभी को हटाकर आपके पास नंबर ऑफ लेक्चर्स तो बहुत लिमिटेड है ना। उसका हम एक ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन ये होगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कर लें, कुछ एफर्ट तुम बढ़ाओ अपने। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अक्टूबर के बाद हम प्रिफर ये करेंगे कि कुछ जो 11th के कुछ पोर्शन आपने नहीं पढ़े थे, जैसे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो आपने 11th में इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी ना? यस सर, नहीं पढ़ी। ऑर्गेनिक भी सर, ऑर्गेनिक भी सही से नहीं हुई, तो लिमिटेड चीजें कर पाए थे। तो उन चीजों को कम से कम एक बार हम रिकैप कर लें फास्ट ट्रैक पर, जिससे कि आप जेई का एग्जाम देने जब जाओ थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके आओ।
तो उसके लिए बच्चों पेन तो लेना पड़ेगा। और जुलाई लास्ट है, जनवरी में मानकर चले तो जनवरी में जेई का अटेम्प्ट नहीं भी होता है, वैसे जनवरी में होता है, जनवरी में नहीं भी होगा तो फेब में होगा, नहीं तो मार्च में होगा। तो फेब मार्च तो आप वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे ना, बोर्ड के प्रेशर में, बोर्ड में लगे होगे। तो हार्डली हमारे पास कितने मंथ बचे हुए हैं? 6 महीने। 6 महीने में 3 महीने में अगर हम जेई 12th का सिलेबस खत्म कर लेते हैं मेहनत करके, तो हमारे पास टाइम बहुत सारा मिल जाएगा 12th को रिवाइज करने का भी और 11th के कुछ चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने का। तो बच्चों मैं कोई नई चीज नहीं करा रहा हूं, बस मैं कैलकुलेटेड आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। सर आज के टेस्ट भी CHL चल, अच्छा आजकल टेस्ट भी चल रहे हैं केमिस्ट्री का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है। इस बात में मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई सर आपसे बात करनी है, आप कब फ्री होते हो? बच्चे मैसेज करना, जब मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई करूंगा। सर हाँ बच्चे। सर ऐप पे एक चेंज हुआ था, उसमें एनसीईआरटी कॉर्नर नाम की एक फंक्शन ऐड हुआ है, उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और कुछ कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स भी दे रखे हैं, तो उससे कर सकते हैं स्कूल के टेस्ट का। देखो ये तो मुझे भी नहीं पता था, अगर ऐसा है तो आपको एक एड एडिशनल मिली हुई है, आप वहां से कवर कर लो बच्चों, ठीक है। या इसके लिए एक चीज ये पॉसिबल है कि अगर मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक में जो, उसमें आप पूछ सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा होगा, किसी का काइनेटिक्स आ रहा होगा, किसी का कोई और चैप्टर आ रहा होगा, तो हमारा मैक्सिमम टाइम ना 1-to-1 डिस्कशन में चला जाएगा। तो बच्चों थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता जेई। सर नेक्स्ट वीक टेस्ट के बाद 2-3 डाउट क्लास रख लेना सर। बिल्कुल बच्चे, जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना ऑर्गेनिक। सूर्यांश बच्चे मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं 1 से 3 के बीच में मैं डाउट सेशन रख लूँ। जरूरी नहीं है कि आप सभी आ पाओ, जितने बच्चे अटेंड कर सकते हो वो अटेंड कर लेना, ठीक है। वो 2-3 क्लास रखूंगा, जैसे किसी दिन आपने स्कूल से ब्रेक लिया हुआ है, उस दिन आपने अटेंड कर ली, किसी दूसरे ने किसी और दिन ब्रेक लिया है स्कूल से, उस एब्सेंट है वहां से, तो वो उस दिन अटेंड कर लेगा। सर हाँ बच्चे। रिकॉर्डिंग भी मिलेगा ना? क्या बच्चे? सर उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा ना? क्या मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिला। रिकॉर्डिंग के यार, रिकॉर्डिंग डाउट सेशन का क्या रिकॉर्डिंग दूं बताओ? नहीं हो तो जाएगी डाउट सेशन रिकॉर्डिंग तो जाती है। अरे बच्चे वो तो मैं मान गया, लेकिन डाउट सेशन का रिकॉर्डिंग से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो होंगे वो इंडिविजुअल डाउट होंगे, दूसरे के डाउट सुनकर क्या तुम्हें फायदा मिलेगा? क्या पता किसी का डाउट हो वो वही पूछ ले और वही हमारा डाउट हो, ये भी हो सकता है। चलो रिकॉर्डिंग तो वो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और सर क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग, तो क्या पता अच्छे क्वेश्चन हो तो उससे थोड़ी देख भी लेंगे अच्छे क्वेश्चन। आयुष बच्चे ये तो तुम्हारे पास भी है विंडो ओपन, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपने आप आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है वही जेई में पूछा जाना है, बस हमें कंसेप्ट आना चाहिए, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बच्चे बताओ। सर फ्राइडे को जो आपकी 2:20 से क्लास है, वो आप 2:20 की 3 बजे से स्टार्ट कर सकते हो? फ्राइडे को 2:20 से क्लास है मेरी? यस सर 2:20 से है शेड्यूल में लिखी तो। अच्छा तो तुम क्या चाह रहे हो 2:20 की जगह? सर 2:45 2:50 या 3 बजे से शुरू कर लो। बच्चे मैं 3 बजे से तो शुरू कर लूं, लेकिन 4 बजे से मेरी फिर क्लास होगी, तो मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाऊंगा। मतलब वो हार्डली 45 मिनट की या 50 मिनट्स की क्लास होगी, वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगी। ओके सर। बच्चे उसका सॉल्यूशन तो यही है ना कि कुछ पार्ट जो मिस हो गया होगा वो आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों आपको भी मेरे साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास भी इवनिंग टाइम लिमिटेड है और मेरे पास भी लिमिटेड है।
और फाइट बहुत ज्यादा है। चलो बच्चों, मैंने जब SO2 की बात की थी तो मैंने कहा था SO2 और H2S दोनों क्या होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। H2S के लिए मैंने बताया था या नहीं? मैंने एक बात बताई थी, मुझे ध्यान है बच्चों, तुम्हें ध्यान हो या ना हो, कि SO2 और H2S जो है रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, रिड्यूस करते हैं, और उससे जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। बताया था सर। हाँ, और क्लोरीन का तब भी मैंने कहा था कि क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। परमानेंट। ठीक है, अब क्लोरीन अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन जो है वो परमानेंट प्रोसेस है। परमानेंट के प्रोसेस क्यों है? क्यों? ऑक्सीजन का रिमूवल बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है, और हाइड्रोजन किसी कलर्ड सब्सटेंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। यस सर। अब रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कलरलेस है, लेकिन एयर में जो ऑक्सीजन है वो उस रिड्यूस सब्सटेंस को अगर ऑक्सीडाइज कर देता है तो फिर से वही मटेरियल मिल जाएगा ना, कलर्ड मटेरियल जो रिड्यूस होकर डिकलराइज हुआ था। यस सर। तो SO2 या H2S से जो डिकलराइजेशन होता है या ब्लीचिंग एक्शन होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। जबकि क्लोरीन से मिलने वाला सब्सटेंस जो होगा वो कैसा होगा? परमानेंट कलरलेस होगा। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन कैसा है? परमानेंट। और इसका SO2 का और H2S का ब्लीचिंग एक्शन किस तरह का होता है? टेम्परेरी। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा अमन, यस सर तो नहीं करना पड़ना, थोड़ा सा एनर्जी आई नहीं? कहाँ गया, कहाँ गया यस सर? छोड़ गया क्लास सर, लगता है छोड़ गया क्लास। अच्छा बच्चों, ये फेज से तो तुम्हें ही गुजरना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक टफ टाइम तुम्हारे लिए है। और एक चीज और मैं मोटिवेशन के लिए तुमसे कह सकता हूं कि अभी 6 महीने दिन रात एक कर लोगे, IIT में सिलेक्शन ले लो, अच्छा है। 1 साल ड्रॉप करना सबसे खराब आइडिया है। आप में से अगर कोई ये सोच रहा है ना कि 1 साल ड्रॉप करके एडमिशन लेंगे, तो बहुत खराब आइडिया है, क्योंकि आपको फिर 1 साल वही सारी खराब चीजें पढ़नी पड़ेंगी जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। सिलेक्शन ले लोगे तो 1 साल तो सीनियर हो जाओगे, दूसरी साल बात 1 साल पहले इंजीनियरिंग करके पास आउट होगे, और 1 साल पहले नौकरी लगेगी, 1 साल पहले तुम्हारे ऐश शुरू हो जाएंगे। और उससे बड़ी चीज, इस साल अगर एडमिशन लिया तो इस साल घर से बाहर जाओगे, और वो जो मदर का एक अलार्म है ना, मदर का एक अलार्म चलता है ना, वो ड्रॉप यूर डिक्शनरी में ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बच्चे, डिक्शनरी में होना भी नहीं चाहिए। मम्मी का अलार्म चलता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, उससे बच जाओगे। सर वो तो हमेशा चलता है। हाँ तो बच्चों, कॉलेज में पहुंच जाओगे तब नहीं कहेंगी ना, सामने नहीं होके कह ही नहीं पाएंगी। और तुम्हारे पास तो एक अच्छा ऑप्शन है, मम्मी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, बाद में बात करूंगा, दोस्तों के साथ हूँ, बाद में बात करूंगा, मम्मी कल टेस्ट है, बाद में बात करते हैं। Then you have so many excuses। तो इस साल आर्या पार। यस सर। चलो, HCl की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो NaCl की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaHSO4 की H2S NaCl से फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो HCl गैस हमें मिल जाती है। ठीक है, अब HCl जो गैस मिली उसे डिसॉल्व कर लिया, पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पास कर रहे हैं तो उसे ड्राई HCl गैस मिल जाती है, मॉइस्चर फ्री होती है। सिंपल सा मेथड है NaCl की H2SO4 से। और ये सेम रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अभी कहाँ देखी थी, कहीं तो देखी थी, HCl यार कहाँ देखी थी भाई, चलो पीछे कहीं तो देखी थी। मैंने कहीं तो दिखाई थी तुम्हें, NaOH
कहीं तो दिखाई थी, चलो जो भी है, मुझे खुद ही नहीं मिल रही है, क्या बताऊं तुम्हें। चलो NaCl की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हमें HCl गैस मिल रही है, HCl गैस मिल रही है। बच्चों यहाँ पर अगर मैं NaCl की जगह NaNO3 ले लेता, इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देता, तब क्या मिल जाता, NaHSO4 और साथ में HNO3। जो HNO3 की प्रिपरेशन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, सेम रिएक्शन हम NaCl के साथ करा रहे हैं H2SO4 की, तो HCl गैस मिल रही है। HCl गैस जो मिली मॉइस्ट है, तो उसे ड्राई करने के लिए उसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से काम करता है, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस का स्लॉट मेरा पूरी तरह से खाली है। इसमें हमने HCl, अगर HCl की बात करें तो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर होती है HCl की। अगर एसिडिक नेचर है तो ये क्या काम करेगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, मेटल्स के साथ सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ये दो रिएक्शन तो हमने यहां देख ली। तीसरी KMnO4 K2Cr2 के साथ O7 के साथ रिएक्शन देखी है। फोर्थ रिएक्शन जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये खाली जगह छोड़ रखी है, वो है एक्वारेजिया। HCl और HNO3 का मिक्सचर क्या बनाता है बच्चों, 3:1 रेशियो क्या कहलाता है, क्या चीज, एक्वारेजिया। बच्चे लैब में HCl भी होता है, लैब में HNO3 भी होता है। 3 times HCl 1 time HNO3 का अगर बॉयल वाटर से मिक्सचर बना लें, तब क्या बनाएगा, ये HNO3 या वो एक्वारेजिया बना लेगा। अब क्या, कंसंट्रेटेड। अब ये अगर हम बनाते हैं तो ये क्या देगा, इंपॉर्टेंट तो ये है ना। तो HNO3 का अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा। तो मैंने क्या बना लिया, पहले जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, उसके रिगार्डिंग कितने हाइड्रोजन है, 4, तो कितने मिल जाएंगे, 2H2O निकल जाएंगे, प्लस जितने हाइड्रोजन थे उनको वाटर के फॉर्म में निकाल दिया। हाइड्रोजन 4 थे, 4 निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन निकल गए। अब जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्साइड के फॉर्म में निकाल दो, कितने बने, 1 NO निकल गया। नाउ अब क्या बच गया, 3 क्लोरीन, तो 3Cl। मतलब अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं HCl और HNO3 को 3:1 के रेशियो में, तो हमें क्या चीज मिल रही है बच्चों यहाँ पर, 3Cl। 3Cl का मतलब है नेसेंट क्लोरीन मिल रही क्लोरीन है, और नेसेंट क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होगी। सर अगर गोल्ड है, गोल्ड को 3Cl मिल जाए तो ये क्या बनाएगा, AuCl3, क्या बना लेगा, AuCl। और सॉल्यूशन में HCl थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है, तो ये HCl AuCl3 के साथ कन्वर्ट हो जा रहा है HAuCl4 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, HAuCl4 में, और इसका नाम है क्लोरोओरिक एसिड। क्लोरोओरिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये क्या देगा हमें, गोल्ड को डिसॉल्व करके दिखा देगा या नहीं, अच्छा देगा सर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोना साफ करके ले जाते हैं, अगर हाँ ऐसा होता है। प्लेटिनम अगर है हमारे पास, तो प्लेटिनम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, PtCl4, और ये PtCl4
HCl के साथ कन्वर्ट हो जा रहा है H2PtCl6 में, दैट इज क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। और ये क्लोरोप्लेटिनिक एसिड भी क्या है, वाटर सोल्युबल है। तो प्लेटिनम क्या एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाएगा या नहीं? यस सर। हो जाएगा। तो एक्वारेजिया किस लिए यूज कर रहे हैं हम? गोल्ड को और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो सबसे अच्छा है हमारे पास एक्वारेजिया बनाया और किसी का भी गोल्ड डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, सेपरेट हो सकता है ये? क्या अरे से सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। जो सर गोल्ड इसमें होते हैं सर, वो ऐसी से पागल बना देते हैं, सोना चुरा लेते हैं। क्या कर लेते? साफ करने के बहाने इसी से गोल्ड निकाल लेते हैं। अच्छा ऐसा है बेटा, पता नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी क्लास में हो सकता है कोई ऐसे हो जो ज्वेलर्स या गोल्ड स्मिथ के बच्चे हों, वो तो मेरे दुश्मन हो जाएंगे बच्चे। ऐसा नहीं है, वही ईमानदार लोग होते हैं। सर हमारे स्कूल की टीचर ही बता देते हैं। वो बच्चे उससे नहीं साफ करते, वो सुहागे से साफ करते हैं ना, बोरेक्स सुहागा। तो वैसे सर गोल्ड का गंदा ही क्यों होता है जो उसका वो साफ? क्या बच्चे? सर इसलिए बोलते हैं सोने पे सुहागा। हाँ बच्चे, सोने पे सुहागा लगाते हैं ना, तो उससे सुहागे से निखार आ जाता है, चमक आ जाती है। अगर इसीलिए कहते हैं अगर सोने पे सुहागा लगाया जाएगा चमक आ जाएगी। तो सर वैसे गोल्ड में मतलब चमक तो वैसे ही होती है, तो उसका मतलब गंदा क्या होता है जो उसको साफ करना? बच्चे जो गोल्ड है वो प्योर गोल्ड होता है या इम्प्योर गोल्ड होता है? ऑर्नामेंट में इम्प्योर। इम्प्योरिटी किसकी होती है? वो कॉपर की होती है। कॉपर की। तो कॉपर का कोरोजन हो सकता है या नहीं? तो कॉपर का अगर कोरोजन होगा तो उसकी जो शाइन है वो चली जाएगी ना। यस सर। तो इसलिए वो फेडेड दिखाई देने लगता है, उससे फिर चमका लेते हैं। तो सर उसमें गोल्ड तो नहीं निकलता? नहीं बेटा, बोरेक्स से कभी गोल्ड नहीं निकलता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गली मोहल्लों में घूमते हैं कि सोने के आभूषण साफ करवा लो, वो साफ कर जाते हैं सही तरीके से। और तुम भी कर सकते हो अब तो। यस सर। घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर हो जाए तो मुझे बताना। सर तो हम जैसे जब क्लोरोऑटिक एसिड के बाद उसको उसमें से हम गोल्ड फिर से सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। वो पेड है बच्चों, वो तरीका, वो टेक्निकल टर्म है, वो पेड है। हाँ वो कॉम्प्लेक्स बच्चों, ये दोनों ये जो AuCl4 है माइनस ये कॉम्प्लेक्स है, और PtCl6 2 माइनस ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसी की वजह से ये डिसॉल्व हो रहे हैं। और इनसे कैसे गोल्ड बाहर निकालेंगे? तो बच्चों ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मतलब टेक्निकल टर्म है, ये पेड है, ये हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो अलग से मैं दूंगा। सर हाँ सर, एक्वारीजिया में ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं? हाँ बच्चे, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड ही लेते हैं। कंसंट्रेटेड बच्चे अगर नहीं लेंगे तो एक सीधी सी बात सोचो, जो क्लोरीन निकली वो क्लोरीन क्या वाटर से रिएक्ट कर जाएगी या नहीं? नहीं करेगी सर। अरे एक बात बताओ यार, कैसी बात कर रहे हो? क्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन होती है या नहीं? होती है सर। अभी तो पढ़ी है, कहाँ गई? रिएक्शन भी गायब हो गई है आज, मुझे भी नहीं दिख रही है ये वाली रिएक्शन। क्लोरीन की वाटर के साथ HCl और HOCl बन रहा है या नहीं? बन रहा है सर। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। अगर डाइल्यूट ले लूंगा तो वाटर ज्यादा होगा, वो क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी, तो पर्पस हमारा जो है वो बचेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कंसंट्रेटेड लेना है बच्चों। ये मैं स्लाइड आगे स्किप कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे, मतलब तुम देख लेना, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है। ऑक्सो एसिड है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। प्रिया बच्चे बस सर 1-2 मिनट का ब्रेक टाइम है, उसके बाद ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ बच्चे। सर न्यू लिंक से ज्वाइन करना है ना? हाँ बच्चे, न्यू लिंक से ज्वाइन करना है। बस 1-2 मिनट रुक जाओ, बस मैं ये वाला ऑक्सो एसिड से आगे निकल जाओ, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास लेक्चर में ज्वाइन कराता हूँ।
अच्छा सूडो हेलाइड आ गए हम, सूडो हेलाइड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ब्रेक ले लो। ओके सर। ओके बच्चों, न्यू लिंक से ज्वाइन कर लेना बच्चों। ओके थैंक यू सर।